स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वे सभी विद्यार्थी जिनके राजस्थान पुलिस और वीडियो का मेंस एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में ज़रूर देखे जाएंगे। तो उन सभी विद्यार्थियों को आज के वीडियो में बताई गई सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद ज़रूर रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के किस उत्पाद के लिए लोकल फॉर वोकल अभियान शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा लोकल फॉर वोकल अभियान शुरू किया गया था और राजस्थान राज्य के जोधपुरी जूतिया जो कि एक उत्पाद है और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत 129 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन याद जरूर रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडीक्राफ्ट का दर्जा किस शहर को मिला है। तो राजस्थान के जोधपुर शहर को टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडीक्राफ्ट का दर्जा दिया गया है। बात करें जोधपुर जिले की, तो इसकी स्थापना 1459 में हुई थी और राव जोधा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्य के ऐसे 2 जिले हैं जहां पर कमिश्नरेट स्थापित है। तो जयपुर और जोधपुर ये 2 जिले हैं जहां पर कमिश्नरेट स्थापित है राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 3 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है। तो आपको याद रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने वाला राजस्थान राज्य भारत का 6ठा राज्य बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्थान की विभाजक वर्षा रेखा किसे कहा जाता है। यानी कि वो वर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है वो है 50 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान की विभाजक वर्षा रेखा कहलाती है। वहीं अगर हम बात करें मरुस्थल की विभाजक वर्षा रेखा कौन सी, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये मरुस्थल की विभाजक वर्षा रेखा है और 50 सेंटीमीटर ये राजस्थान राज्य की विभाजक वर्षा रेखा है। ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीमुचना कांड का संबंध किस जिले से है। तो आपको याद रखना है कि अलवर के नीमुचना नामक स्थान पर नीमुचना कांड हुआ था और ये कब हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था। आपको ये डेट भी याद रखनी है, 14 मई 1925 को नीमुचना कांड अलवर जिले में हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा इस घटना को जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं जलियांवाला घटना हुई थी 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसके बाद हुआ था नीमुचना हत्याकांड और इसे महात्मा गांधी के द्वारा जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि नीमुचना कांड अलवर जिले में 14 मई 1925 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है जय नारायण व्यास के द्वारा 10 मई 1931 को इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को हुई थी। जय नारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही आपको याद रखना है कि 17 दिनों के पश्चात ही इसे मारवाड़ यूथ लीग को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। यानी कि 27 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग को जो है अवैध घोषित किया गया था और इसको जय नारायण व्यास द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मारवाड़ यूथ लीग से याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन है धारी संस्कार का प्रचलन किस जनजाति में है। तो आपको याद रखना है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति ये राजस्थान की एक जनजाति है और इसमें ही धारी संस्कार का प्रचलन है। अगर हम बात करें सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किस स्थान पर पाई जाती है, तो 12 जिले के जो शाहबाद तहसील है यहाँ पर मुख्य रूप से निवास करती है सहरिया जनजाति और इनमें धारी संस्कार का प्रमुख प्रचलन है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देश का पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ। तो आपको याद रखना है कि देश का पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट पिछले वर्ष सोनीपत हरियाणा में शुरू किया गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट था और ये हरियाणा के सोनीपत जिले में आयोजित हुआ था और इसमें सबसे अधिक पदक भी हरियाणा राज्य के द्वारा जीते गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है मोर को किस वर्ष राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो आपको याद रखना है सन 1963 में 26 जनवरी को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो रॉयल बंगाल टाइगर ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। 1973 में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बाजरे की नई किस्मों में शोध के लिए किस जिले में स्थित दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि जयपुर जिले में स्थित है दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र, जिसे बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया था बाजरे की नई किस्मों में शोध के लिए। साथ ही आपको याद रखना है कि बाजरे की ये 2 नई किस्में थी, इनका नाम भी आपको याद रखना है। एक है RH-B 233 और दूसरी है RH-B 234। ये जो दोनों किस्में हैं, इन पर शोध किया गया था दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में, जो कि जयपुर में स्थित है, और इसीलिए इसे बेस्ट सेंटर का अवार्ड भी दिया गया है। तो ये है आज के वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।